आइए चलते हैं अब अपने इस अध्याय को समाप्त करने, यानी कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, इसको अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से समाप्त करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी अंत में कि हम लोगों का अध्याय तो पिछली कक्षा में ही समाप्त हो गया था, लेकिन कुछ चीजें जिसमें क्वेश्चन आंसर हो या फिर डू यू नो वाला सेगमेंट हो या फिर कीवर्ड्स वाले, लेट्स रैप अप वाले, ये सारे चीज बचे हुए थे, जिसके कारण से हम लोगों ने बात की थी और मैंने कहा था कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो पृष्ठ संख्या 24 पर आप यह सामने देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, यह आप अपने पुस्तक में भी, अपने एसएसटी के पुस्तक में भी अपने कक्षा 5 में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डू यू नो में। लिखा हुआ है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ एंड स्पेंड्स अ लिटिल ओवर 27 days टू कंप्लीट वन सच रिवॉल्यूशन। जो मून है वो मूव्स अराउंड द अर्थ, वो अर्थ का चक्कर लगाता है, वो अर्थ के अराउंड अपना मूवमेंट करता है। यानी कि जो चंद्रमा का मूवमेंट है वो धरती के अराउंड होता है, पृथ्वी के अराउंड होता है, चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का। एंड स्पेंड्स, और सन का जो मूवमेंट है अर्थ में वो कितना समय लेता है, एंड स्पेंड्स लिटिल ओवर 27 days टू कंप्लीट वन सच रिवॉल्यूशन, और 27 दिन में एक चक्कर मून के द्वारा अर्थ का लगा लिया जाता है। ये डू यू नो वाले में था, एक एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया। अब हम लोग कीवर्ड्स में आते हैं, यानी कि उन 4 शब्दों में आते हैं जो कि लेखक के द्वारा, प्रकाशक के द्वारा लगा कि ये 4 शब्द जो है अलग से अपने विद्यार्थियों को बताया जाए, ये उनके लिए जानने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए। उसके आधार पर ये 4 शब्द अब हम लोग देख लेते हैं। एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच द ऑब्जेक्ट में टर्न और स्पिन। और एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है, थ्रू द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के मध्य से गुजरता है और उसी के अराउंड जो है वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु जो है वो टर्न या स्पिन करता है, घूमता है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब हो गया द 2 days इन अ ईयर व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। वो 2 दिन एक साल में जहां पर जो सन है एकदम इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के एकदम ऊपर जो है वो शाइन करता है, सूर्य की किरण आती है। एंड डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया में इस दिन और रात जो है वो बराबर होता है। इक्वी का मतलब ही होता है बराबर, नॉक्स का मतलब होता है नाइट। तो सेम अगर नाइट होगा, बराबर नाइट होगा, तो बचा क्या? बराबर दिन। तो जब नाइट बराबर है तो दिन भी बराबर है। ऑर्बिट, अ पाथ फॉलोड बाय सेलेस्टियल बॉडीज अराउंड अनदर बॉडी। ऑर्बिट का मतलब हो गया वो रास्ता जो सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा बाकी बॉडी यानी कि बाकी चीजों पर अपनाया जाता है, फॉलो किया जाता है, उसी को ऑर्बिट कहते हैं। जबकि सोल्स्टिस का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का मतलब क्या होता है? द 2 occasion इन अ ईयर व्हेन द सन इज फारदेस्ट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। वो 2 समय जब सन जो है वो, जो सूर्य जो है वो पृथ्वी से एकदम दूरी पर आता है, नॉर्थ और साउथ में। यानी कि द 2 occasion इन अ ईयर व्हेन द सन इज फारदेस्ट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये जो 2 दिन होता है ये संक्रांति कहलाता है। जो सारी चीजें हम लोगों ने देखा, ये 4 शब्द हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे समरी की, यानी कि अब हम लोग सेगमेंट में आएंगे, जिस सेगमेंट का नाम है लेट्स रैप अप। यानी कि इन बिंदुओं में, इन 1 2 3 4 5 6 बिंदुओं में हम लोग पूरे अध्याय को समराइज करेंगे, पूरे अध्याय को फिर से देखेंगे। पहला, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर द 2 मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है ये 2 मूवमेंट है, 2 अर्थ के द्वारा लगाया गया जो है वो मूवमेंट है, वो अर्थ का एक घूर्णन है, तो एक जो है वो चक्कर है। रोटेशन टेक प्लेस व्हेन द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर कॉजिंग डे एंड नाइट। जो रोटेशन है, रोटेशन टेक प्लेस व्हेन द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन तब होता है जब अर्थ जो है, जब पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर मूव करता है, अपने एक्सिस पर स्पिन करता है, अपने एक्सिस पर चलता है पश्चिम से पूरब की तरफ,
और यह दिन में 24 घंटे में एक बार होता है, और इसी के कारण से दिन और रात होता है, डे और नाइट होता है। When the earth goes around the sun in its orbit in 365 days, 65 1/4 days, it is called revolution। जबकि रिवॉल्यूशन जो है वो अर्थ का सन के अराउंड होता है, धरती का, पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने के कारण से होता है, और ये जो है वो 24 घंटे में ना होकर 365 दिन और 1/4 यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में होता है। 1/4 का मतलब हो गया 24/4, 24/4 का मतलब हो गया 6। ये हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। सीजन आर कॉज्ड ओइंग टू द एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। और जो सीजन है, जो मौसम है, वो किस कारण से बदलते हैं, तो वो टिल्ट, एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का जो झुकाव होता है उसके कारण से बदलते हैं, और सन के अराउंड जो पृथ्वी का रिवॉल्यूशन होता है, जो चक्कर होता है, उसके कारण से मौसम बदलते हैं, मौसम बनते हैं। देयर आर 4 मेन सीजन, 4 जो मुख्य मौसम है वो है ग्रीष्म यानी कि समर, गर्मी, विंटर यानी कि शीत, स्प्रिंग यानी कि यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है, और ऑटम का मतलब होता है शरद या पतझड़। तो ऑटम यानी कि शरद या पतझड़, स्प्रिंग यानी कि बसंत, विंटर यानी कि शीत ठंड, समर यानी कि ग्रीष्म गर्मी। ये 4 बेसिकली मौसम होते हैं, मुख्यतः सीजन होते हैं, बाकी और भी होते हैं। पार्ट ऑफ द अर्थ बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल बियॉन्ड विटनेस 6 months ऑफ कंटिन्यूअस डे लाइट। पृथ्वी का वो हिस्सा जो आर्कटिक सर्कल के उस पार है, वहां पर लगातार 6 महीने तक सनशाइन करता है, यानी कि दिन होता है। ये एक फैक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइजेज का, यानी कि अध्याय तो अब पढ़ाई के आधार पर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइजेज के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, जिसके आधार पर आप लोगों की जांच होगी कि आप लोगों ने इस अध्याय को कैसा समझा, पूरा समझा या नहीं समझा। इस एक्सरसाइजेज से यह फिल्टर किया जाएगा कि आप लोगों ने क्या ज्ञान लिया, किस तरीके से ज्ञान लिया। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग हैं, जिसके आधार पर आपकी जांच होगी। पृष्ठ संख्या 24 पर सबसे पहले जो सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन आ रहा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। कुछ शब्द जो हैं वो बॉक्स में दिए गए हुए हैं, उसको लेकर आपको अलग अलग प्रश्नों में उसी को भरना है कि कौन सा शब्द जो है वो किस बॉक्स में आएगा, यानी कि कौन सा शब्द जो है वो किस प्रश्न के उत्तर को पूरा करेगा। 5 प्रश्न है और 5 शब्द दिए गए हुए हैं, आपको सही शब्द को सही जगह पर फिट करना है। पृष्ठ संख्या 24 से 25 पर आ गए। दूसरा है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां पर 3 प्रश्न ऐसे दिए गए हुए हैं जिसके उत्तर आप लोगों को संक्षिप्त में देने हैं, यानी कि 1 से 2 सेंटेंस, 1 से 2 वाक्य में देना है। जबकि सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाले सेगमेंट के तीनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को 5 से 6 वाक्य में देना है, 5 से 6 सेंटेंस में देना है। अगला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। यहां पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, हर प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं, जो भी सही है एक सही होगा, बाकी 3 गलत होगा। जो सही है उसको टिक आउट करना है, और ऐसे प्रश्नों की संख्या जो आप लोग सामने देख रहे हैं कुल 5 है, जो आप लोगों को करना है। इसके बाद ई वाले में आता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों को पढ़ना है, और जो सही है उसको ट्रू टी लिखना है, जो गलत है फॉल्स यानी कि एफ लिखना है। सारे टी हैं तो सारे टी लिख दीजिए, सारे फॉल्स है तो सारे एफ लिख दीजिए। अगर जो टी है तो टी लिखिए, जो फॉल्स है तो एफ लिखिए। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 25 से आते हैं पृष्ठ संख्या 26 पर। अब यहां पर है मैच द कॉलम, यानी कि यहां पर 2 कॉलम दिए गए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इसको आपस में मैच कराना है, मिलान कराना है, मिलाना है। कॉलम ए में ए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, कॉलम बी में ए बी सी डी ई दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि ए के साथ 1 के साथ कौन जाएगा, 2 के साथ इधर से कौन जाएगा, ये आपको मिलाना है।
उसके बाद जी टाइप ऑफ क्वेश्चन में रीअरेंज द लेटर इन ब्रैकेट टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड। यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, सारे में एक जगह छोड़ा गया हुआ है और उसका उत्तर भी बगल में दिया गया हुआ है, लेकिन उसके वर्ड्स को, उसके लेटर को इधर उधर कर दिया गया हुआ है। इस वर्ड के लेटर को इधर उधर कर दिया गया हुआ है। इसको सही तरीके से आपको लेटर को रीअरेंज करना है, इसका उत्तर आ जाएगा, वही आपको लिख देना है। यानी कि यहाँ पर कुछ आंसर तो इसका यहीं पर है, यही आंसर है, लेकिन इस आंसर के जो लेटर्स हैं वो इधर उधर हैं, आपको इसको सही करके इसका कर देना है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों की संख्या 5 है। इसके बाद डिस्कस, चूंकि आप लोग जिस बोर्ड के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी और बार बार हम लोगों ने बात की है कि आप लोग एक ऐसे बोर्ड के तहत पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो ज्ञान के साथ साथ आपके कौशल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, के लिए भी कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ नॉलेज की बात नहीं होती है, यहाँ पर स्किल, मेंटल एबिलिटी को भी निखारने की बात होती है। और इसी के आधार पर हम लोग डिस्कस वाला एक सेगमेंट लेकर चलते हैं, हॉट्स वाला एक सेगमेंट लेकर चलते हैं, एक्टिविटी जोन के तहत कार्य करवाते हैं आप लोगों से, और भी लाइफ स्किल और अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो अब आपके सामने हैं। डिस्कस में है, व्हाई इज देयर सो मच वेरिएशन इन टेम्परेचर बिटवीन द समर एंड विंटर सीजन। क्यों समर और विंटर सीजन में, यानी कि ग्रीष्म और जो शीत वाला जो मौसम होता है उसमें इतना ज्यादा मौसम में बदलाव जो है, तापमान में बदलाव जो है, क्यों होता है, बताइए। ज्ञान तो है ही, थोड़ा सा कौशल यूज कर लीजिए, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी का प्रयोग कीजिए, मानसिक योग्यता का, उत्तर आ जाएगा। हॉट्स, व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड द अर्थ एक्सिस नॉट बीन टिल्टेड। अगर अर्थ का एक्सिस, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि टिल्ट करता है, बेंट करता है, घूमता है, झुकता है, अगर यह नहीं होता तो क्या होता, इसका आंसर दीजिए। एक्टिविटी जोन, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द सन एंड द अर्थ ड्यूरिंग द समर सोल्स्टिस एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें यह बताना है, शोइंग द सन एंड द अर्थ, जिसमें सूर्य और पृथ्वी को दर्शाना है। कब का, तो समर सोल्स्टिस के समय, यानी कि ग्रीष्म संक्रांति के समय आखिर ये कैसा होता है दक्षिणी गोलार्ध में, समर हेमिस्फीयर में सन और अर्थ, इसको आपको यहाँ पर शो करना है एक डायग्राम के माध्यम से। उसके बाद लाइफ एक्टिविटी जोन तो हो गया। लाइफ स्किल में, वी हैव नॉट लर्न टू यूटिलाइज द सोलर एनर्जी प्रॉपरली। हम लोग बेसिकली मुख्यतः सही तरीके से नहीं सीख पाए हैं कि सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है, उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए। डिस्कस विथ योर क्लासमेट डिफरेंट वे टू यूज इट। अपने सहपाठियों के साथ, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो PSBI से एफिलिएटेड है, वहां पर क्लासरूम में अपने सहपाठियों के साथ इस पर चर्चा करें कि कैसे सूर्य का सही तरीके से ऊर्जा के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। टीचर्स कॉर्नर में, टीच द चिल्ड्रेन वाई ईयर 2000 नॉट विल नॉट बी द लीप ईयर। यहाँ पर टीचरों को बोला गया है कि आप बताएं कि जब 4 से कटने वाले और हर 4 वर्ष पर आने वाला ईयर जो लीप ईयर होता है, जैसा कि इस अध्याय में भी बताया गया है, तो वर्ष 2100 जो है वो लीप ईयर क्यों नहीं होगा। अभी हम लोग 2025 में हैं, अभी हम लोग वर्ष 2025 में है, 2025 में है। इसमें अगर हम 75 वर्ष और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 21 साल, 2100 वर्ष 2100। आखिर लीप ईयर क्यों नहीं होगा, ये शिक्षकों को बताना है। तो यहाँ पर आप जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर जो शिक्षक हैं उनसे आप डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे यहाँ पर कि आखिर ये चीजें क्यों नहीं होती है। आप लोग भी सोचिए कि आखिर ये चीजें क्यों नहीं होती है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। जब हर 4 वर्ष पे लीप ईयर होता है तो 4 से तो ये भी कटने वाला है, 21 भी कटने वाला है, तो आखिर ये लीप ईयर क्यों नहीं है। इस पर आपके शिक्षक जो वहाँ के हैं वो बताए होंगे या फिर बताएंगे, तो ये सारी बातें भी
होगी, ये सारी चीजें भी कीजिए। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। मैं यहाँ पर अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से इसके उत्तर दें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। जितना अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे आज, उतना बेहतर होगा आपका कल। तो इसलिए अपने वर्तमान को मजबूत करें, भविष्य आपका अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। सही तरीके से उत्तर दें। कहीं पर कोई भी समस्या आई हो, पूरे अध्याय को समझने में समस्या आई हो, उत्तर देने में कहीं पर कोई समस्या आ रहा हो, प्रश्न को समझने में समस्या आ रहा हो, आप मुझसे पीएसबीआई के प्लेटफॉर्म के अलग अलग माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप पीएसबीआई से एफिलिएटेड जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिस विद्यालय में, वहां के शिक्षक से भी उन सारे समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, उत्तर बेहतर तरीके से दें। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तो हम लोग एक नए अध्याय यानी कि अध्याय संख्या 4 की बात करेंगे।